Hello friends, this is Kishan and welcome back to yet another session of history. In this session we will explore Magad Empire, which was India's first empire. So let's start our today's session. So get ready to explore history. So during the age of Buddha, there was 16 Mahajanpadas, in which Magad was very powerful Mahajanpad, and name of these Mahajanpadas such as Gandhar, Panchal, Kuru, Koshala, अवंती एटसेट्रा। तो महाजनपदा किन्हें कहते थे? जो लार्ज स्टेट होता था उसमें सेटल लोग होते थे बहुत मात्रा में, तो उसे कहते थे महाजनपद। और जनपद किसे कहते थे? जहां पे लोग आकर सेटल हो जाते थे। तो जनपद क्या थे? जनपदा where people settled, जहां पे लोग सेटल होते थे। और महाजनपद में लार्ज अमाउंट में पीपल रहते थे। तो मगध एम्पायर, द एरा फ्रॉम 544 टू 323 BC। और मगध एम्पायर में कितनी डायनेस्टी थी? 3। तो फर्स्ट वन इज हरियंका डायनेस्टी, and second one is Naga dynasty, and third one is Nanda dynasty. So the first one is Haryanka dynasty. So this was the first Indian dynasty. So the founder of Haryanka dynasty was Bimbisara. He ruled from 544 to 492 BC. Bimbisara was the founder of Haryanka dynasty and first great king of Haryanka dynasty. His childhood name was Shrenika. He sent his physician Jivka to Ujjain when Avanti king Prodita had jaundice. जब अवंती के किंग को जॉन्डिस हो गया तो इन्होंने अपना कोर्ट फिजिशियन जीविका भेजा। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने अवंती पे अधिकार कर लिया बिंबिसार ने। और इनका ये क्या करते थे कि शादियां करते थे ज्यादा से ज्यादा, और फिर जो साम्राज्य था उनका दहेज में ले लेते थे, डॉरी में। इस प्रकार इन्होंने 3 शादियां करी। पहली की कोशाला देवी से, जो किंग कोशाला की बेटी थी, और सिस्टर थी किसकी? किंग प्रसेनजीत की। तो इन्होंने कोशाला देवी से शादी की, फिर साम्राज्य उनका डोरी में मांग लिया और दहेज में मांग लिया। और सेकंड वाइफ बस चेलना, लिच्छवी प्रिंसेस थी वैशाली की, फिर इन्होंने इनसे शादी की चेलना से, और उसका साम्राज्य डोरी में मांग लिया। एंड थर्ड वन वाज शेमा, द डॉटर ऑफ किंग माद्रा। इसी प्रकार से इन्होंने माद्रा के किंग की डॉटर शेमा से शादी की, फिर उसका साम्राज्य भी दहेज में मांग लिया। तो इस तरह से ये करते थे। और इनका पहला जो जीता हुआ किंगडम कौन सा था? अंगा। He has annexed Anga to the east, which laid the foundation for later expansion of Mauryan Empire. The capital of Haryanka dynasty was Rajgir at the time of Bimbisar, and Gautam Buddha was patronized by Bimbisar. और ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार ने गौतम बुद्धा की रक्षा की, और ये कंटेम्प्रेरी थे किसके? गौतम बुद्धा के टाइम के। And Bimbisar was imprisoned and killed by his son Ajatashatru. तो इनके जो बेटा था अजातशत्रु,
राजा बनने के लिए उसने अपने पिता की हत्या करवा दी। अजातशत्रु, अजातशत्रु ही रूल्ड फ्रॉम 492 टू 460 बीसी। कब तक किया? 492 से लेकर 460 बीसी तक राज किया अजातशत्रु ने। अजातशत्रु वाज फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया हु किल्ड हिज फादर एंड ही वाज फेमस एज पितृहंता। तो अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने राज करने के लिए अपने पिता की हत्या करवा दी। हिज चाइल्डहुड नेम वाज कुनिका, हिज मदर नेम वाज कौशला देवी। अजातशत्रु स्पॉन्सर्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। कहां पे कराई? राजगीर में, इन द ईयर 483। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु ने कराई राजगीर में 483 बीसी में। वाइफ ऑफ अजातशत्रु वाज वजीरा। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीरा एंड गौतम बुद्धा। दोनों के कंटेम्प्रेरी थे, उनके साथ में ये थे, इस टाइम पे जिंदा थे। महावीरा जैन समाज के गुरु हैं और गौतम बुद्धा जिन्हें बुद्धिज्म के। अजातशत्रु expanded his kingdom by fighting a war with Lichvis, and also his war he used weapons such as महाशील कंटका एंड प्रस्ता मुसाला। जैसे बाहुबली मूवी में देखा होगा आपने, बाहुबली मूवी में जो महाशील कंटका, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, उससे दुश्मन की सेना पे आक्रमण किया जाता था। और इस प्रकार से रस्ता मुशाला, एक रथ बना दिया जाता था जिसमें ब्लेड लगे होता था आगे। तो जैसे बल्लाल देव का रथ देखा होगा आपने, उस टाइप से ये रथ था दुश्मनों को हराने के लिए। तो फर्स्ट टाइम किसने यूज किया ये टेक्निक? अजातशत्रु ने। महाशील कंटका एंड रस्ता मुशाला। उदाइन, उदाइन he ruled from 460 to 444 BC. पाटलिपुत्र was established as a capital by उदाइन। अब इसने पाटलिपुत्र में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी। He was the follower of Jainism. His mother name was वजीरा। नागादशका, उदाइन के बाद नागादशका ने राज किया and he ruled from 437 to 413 BC. His father name was Munda, who was the son of Udayin. He killed his father and ruled for 24 years. इसने भी क्या किया? अपने पिता की हत्या करवा दी राज करने के लिए और 24 साल तक राज किया। He was the last king of this dynasty. ये आखिरी शासक था। He killed by शिशुनागा, who was the founder of शिशुनागा dynasty. अब शिशुनागा डायनेस्टी की शुरुआत होती है। नागा और शिशुनागा डायनेस्टी 413 टू 344 बीसी। पीरियड कितना है? 413 से 344 बीसी तक। शिशुनागा वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा ही रूल्ड फ्रॉम 413 टू 394 बीसी। शिशुनागा वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। हिज कैपिटल वाज राजगृह। ही लेटर शिफ्टेड to वैशाली एंड आफ्टर शिशुनागा कौन हुआ राजा? कालाशोक, जिसे काल का वर्णन भी कहते हैं। इसने रूल किया कब तक? 394 से 366 बीसी तक। ही वॉज द किंग ऑफ शिशुनागा। कालाशोक अगेन ट्रांसफर हिज कैपिटल टू पाटलिपुत्र। अब इसने वैशाली से फिर पाटलिपुत्र अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल was sponsored by Kalashok in Vaishali in the year 383 BC. तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराई? कालाशोक ने। कहां पे? वैशाली में। और सन कौन सी थी? 383 BC. He crowned his ninth son नंदी वर्धना as the king of मगध। अब इसने अपने 9वीं संतान को किंग ऑफ मगध घोषित कर दिया। नंदी वर्धना वॉज लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। नंदी वर्धना इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। अब है नंदा डायनेस्टी की शुरुआत होती है। महापद्मा नंदा का रूल्ड फ्रॉम
344 टू 329 BC। इसने कब तक शासन किया? 344 से 329 BC तक। महापद्मा वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। महापद्मा नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे। ही वॉज द फर्स्ट शूद्र किंग ऑफ मगध। तो मगध का फर्स्ट शूद्र किंग कौन था? महापद्मा नंदा। महापद्मा नंदा हैड लार्ज आर्मी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड उग्रसेना, एंड ही वाज फेमस एज सेकंड परशुराम। द फेमस स्कॉलर पाणिनि वाज हिज फ्रेंड हु रोट अष्टाध्यायी। दिस वाज फर्स्ट संस्कृत ग्रामर लिटरेचर। तो संस्कृत ग्रामर लिटरेचर जो थी पहली उसे लिखा किसने था? पाणिनि ने। इसकी बुक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी। अब लास्ट रूलर कौन है नंदा डायनेस्टी का? धनानंदा। ही रूल्ड फ्रॉम 329 टू 323 BC। ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। He was killed by Chandragupta Maurya with the help of Chanakya. He was the contemporary of Alexander the Great. तो एक अब कहानी बताते हैं धनानंदा और चाणक्य की कि क्या हुआ था। तो कहानी डिटेल में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं धनानंद और चाणक्य के बीच की कहानी। तो जो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। तो चाणक्य के बचपन में ही कैनाइन दांत थे, जो मांस को फाड़ने वगैरह काम आते हैं, ये वाले दांत तो इनके बचपन में थे। तो वहां पे एक कहावत थी कि जो जिसके बचपन में ये कैनाइन दांत होते हैं वो भविष्य में एक शासक बनता है, और ये राज परिवार के घर की निशानी होती है। तो जब ये बात इनकी माँ को पता चली तो इनकी माँ बहुत भय में आ गई कि ये जब इसे राज सिंहासन मिल जाएगा तो ये हमको सबको छोड़कर चला जाएगा। तो इस भय में इसकी माँ हमेशा रहती थी। जब यह बात चाणक्य को पता चली तो इन्होंने अपने जो कैनाइन दांत थे वो पत्थर से तोड़ दिए। जब ये बड़े हुए तो धनानंद जो थे उन्होंने एक बुद्ध में भिक्षा देने की रस्म होती है जिसे आर्म लिविंग सेरेमनी भी बोलते हैं, तो वो कराई थी पुष्पापुर में। तो जहां पे ये भी गए, फिर जब ये चाणक्य गए तो इनके पैर भी कुटिल थे, थोड़े से सही नहीं थे, मतलब कुटिल थे इनके पैर। तो जब राजा धनानंद ने इनकी अवस्था देखी तो वो बहुत गुस्सा हो गए इन पे और इन्हें धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। तो चाणक्य को यह बात बहुत बुरी लगी कि इन्होंने एक भिक्षुक का अपमान किया। तो उन्होंने वहीं एक कसम खाई कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तो इस बीच क्या हुआ, सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए गए, तब तक चाणक्य जंगल में चले गए। फिर वहां जंगल में क्या देखा इन्होंने कि एक जो छोटा बालक था अपने दोस्तों के साथ राजा और चोर वाला खेल खेल रहा था, जिसमें राजा जो बना हुआ था वो और कोई नहीं चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो और वो राजा बने हुए थे, और जो जितने भी दोस्त थे वहां पे वो चोर बन के आए हुए थे, और वहां पे ट्रायल चल रहा था कि इनके सब में से बीच में से कौन चोर है। तो क्या हुआ कि जब ये सब चाणक्य देख रहे थे तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने यह पहचाना और चोर को पहचाना और उसे सजा सुनाई कि इसके हाथ काट दिए जाएं, तो ये सब चाणक्य देख रहे थे। तो उन्हें लगा कि इसमें राजा बनने के बहुत गुण हैं। तो उन्होंने उस बच्चे को बहुत शिक्षा दी और राजा बनने के गुण भी सिखाए। और इससे पहले क्या हुआ था कि चाणक्य ने धनानंद के बेटे पवत्ता से भी अच्छी दोस्ती कर ली थी। तो चाणक्य के दिल में ये था कि या तो पवत्ता और या फिर चंद्रगुप्त मौर्य मेरी जो इंसल्ट हुई है उसका बदला लेंगे। तब अब चाणक्य ये सोच में पड़ गए कि
इन दोनों में से कौन बदला लेगा। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली और उन्होंने एक टेस्ट लिया दोनों का कि उस टाइम सर्दियों की रात थी, तो जो चंद्रगुप्त थे वो रात में ऊनी जो शॉल थी वो ओढ़ के सो रहे थे। तो उन्होंने, चाणक्य ने प्रवक्ता से कहा कि इसके जो ऊनी जो कंबल है, जो शॉल है ऊनी कंबल, उसे मेरे पास लाओ बिना चंद्रगुप्त को जगाए, उसे भनक ना पड़े। तो जैसे ही प्रवक्ता ने वो ऊनी जो कंबल थी उसे खींचा तो चंद्रगुप्त को पता चल गया, तो वो सफल नहीं हो पाए प्रवक्ता। अब यही जिम्मेदारी फिर दूसरे पे दी गई, चंद्रगुप्त मौर्य पे, कि जब प्रवक्ता सोए तो तुम्हें उसका जो ऊनी कंबल है वो खींचना है बिना उसे जगाए। तो अब अगली रात हुई, प्रवक्ता के सो रहे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी जिम्मेदारी दी गई। अब चंद्रगुप्त मौर्य सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका सर अलग कर दिया काट के, और उसे चाणक्य को कंबल पकड़ा दिया ऊनी। तो अब वो सफल हो गए। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रकार वो सफल हुए। फिर क्या हुआ, चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए बहुत साल मेहनत की, कठिन परिश्रम किया। फिर जैसे ही थोड़ी सेना बड़ी हुई, फिर उन्होंने धनानंद की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उस पे आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण किया पाटलिपुत्र पे, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की हार हो गई। तो अब वो मायूस हो गए चाणक्य। फिर एक बार वो इसी सोच में बैठे हुए थे और एक शहर से गुजर रहे थे किसी, तो उन्होंने देखा कि एक माँ जो थी अपने बेटे को डांट रही थी। तो उन्होंने देखा कि डांटने का कारण क्या था, कि जो बेटा था वो केक जो खा रहा था वो बीच से खा रहा था और साइड के जितना भी टुकड़ा था वो सारा फेंक दे रहा था। तो ये बात फिर चाणक्य ने सोची और सोचा कि हम सीधा कोर पे अटैक कर रहे हैं, मतलब पाटलिपुत्र पर अटैक कर रहे हैं, कैपिटल पे, और बिना नेबर विलेज को जीते हुए। आसपास के विलेज हमने जीते ही नहीं है। तो ये पाठ उसे याद आया और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले एक एक करके सारे गांव जीते, फिर उसके बाद उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। फिर इस बार वो सफल हुए। फिर उन्होंने धनानंद को राजगद्दी से हटा दिया। तो इस प्रकार चाणक्य का बदला पूरा हुआ। तो ये थी चाणक्य और धनानंद की कहानी। सो द नेक्स्ट रूलर वाज Alexander the Great. Alexander, he was the king of Macedonia, and Alexander का he ruled 336 to 326 BC। कब तक राज किया? 336 से 326, 10 साल तक। इनके फादर अलेक्जेंडर कौन थे? फिलिप टू एंड टीचर अरिस्टोटल अंटिल द एज ऑफ 16। 16 साल तक अरिस्टोटल इनके टीचर रहे। ही इन्वेडेड इंडिया in the year 326 BC. That time the king of Tarsila was Ambi, whose kingdom annexed from Indus to Hydaspes। कहां तक फैला हुआ था? इंडस से हडैप्सिस तक। तो आम्बी ने बिना लड़े ही किसको सौंप दिया अपना साम्राज्य? अलेक्जेंडर द ग्रेट को। Alexander crossed the Indus and fought with King Porus in an epic battle called Battle of Hydaspes और झेलम and won। Hydaspes को ही झेलम नदी भी कहते थे। King Porus, who ruled in the region in Punjab, Alexander the Great died in Babylon in the year 323 BC at the age of 32। अलेक्जेंडर की ये भी कहा जाता है कि मृत्यु इस प्रकार हुई कि उसके जो खाना बनाने वाले थे उसमें जहर दे दिया, जिससे अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हो गई।
यह है राजा पौरुष और अलेक्जेंडर की कहानी। राजा पौरुष जो थे वो पंजाब प्रांत के एक छोटे से साम्राज्य के शासक थे जो चेनाब नदी और झेलम नदी के बीच में आता था और नॉर्थ में था। तो एक दिन एक दूत राजा के दरबार में आया और बोला कि अपना साम्राज्य तुम अलेक्जेंडर द ग्रेट को सौंप दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो राजा पौरुष जो थे उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी सुनी हुई थी कि कैसे उन्होंने इजिप्ट को जीता, फिर पर्शिया को जीता, और लेकिन फिर भी उन्होंने पौरुष ने उस दूत से कहा कि जाओ अपने राजा से बोलो कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। और इस बीच में उनके फेस पे एक कॉन्फिडेंस भी था। तो फिर दूत ने जाकर अलेक्जेंडर को सारी बात बताई। जो राजा पौरुष का साम्राज्य था वो झेलम के एक नदी के एक सिराने पे था, और जो अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो नदी के दूसरे सिरे पे थी। और दोनों नदी के बीच में जो एक रास्ता था जो काफी छोटा था और शैलो था, वो खाली वो ही एक रास्ता था क्रॉस करने का झेलम नदी को। फिर पौरुष ने क्या किया कि उस रास्ते के बीच में एक कैंप बना दिया ताकि अलेक्जेंडर की अगर सेना आए तो उस पर आक्रमण कर सके। तो जो मर्सिडोनिया की जो सेना थी अलेक्जेंडर की, उन्होंने इतनी मात्रा में कभी हाथी नहीं देखे थे, क्योंकि राजा पौरुष जो था उसकी सेना में बहुत हाथी और घोड़े थे, लेकिन अलेक्जेंडर की जो सेना थी उसमें घोड़े थे और सेना थी जो आदमी थे, सोल्जर्स। तो अलेक्जेंडर ने अपने एक जनरल से कहा कि तुम दूसरा रास्ता भी देखो, क्योंकि इस रास्ते से अगर गए तो हमारे लिए काफी नुकसान होगा। तो एक काम करो, तुम एक दूसरा रास्ता भी खोजो। तो जनरल ने एक दूसरा रास्ता खोजा और अलेक्जेंडर को बताया। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया कि जो पहला रास्ता था जिसपे कैंप बना हुआ था राजा पौरुष का, तो उस पे आधी टुकड़ी लेके लगभग 6000 सेना लेके उस रास्ते से गया, और एक जो दूसरा रास्ता था पीछे की साइड से उधर 4000 सेना को और भेज दिया। तो राजा पौरुष को जब पता चला तो उसने क्या किया कि अपनी सेना भेजी आधी मर्सिडोनिया पे सेना पे अटैक करने के लिए। तो भेजी तो वो हार गई सेना। फिर दोनों साइड से जो अलेक्जेंडर की जो सेना थी मर्सिडोनिया की, उसने पौरुष की जो मेन आर्मी थी उसे घेर लिया। अब घेर लिया तो पौरुष ने, हाथी पे पौरुष था, तो उसने वो अपने जो आसपास के जो सोल्जर्स थे और जितने भी आर्मी थी उसको मोटिवेट करने लगा, जैसे बाहुबली में करता है। तो इस प्रकार से वो मोटिवेट करने लगा कि लड़ो तुम और अच्छा से करो, तभी अपने जो साम्राज्य है उसका मान उठा पाओगे आप। तो इस प्रकार वो अपने सेना को प्रेरित करने लगा। तो मर्सिडोनिया ने जब अटैक किया तो जो पौरुष की जो सेना थी वो खूब अच्छे से लड़ी पर हार गई। तो क्या हुआ, पौरुष जो हाथी था उससे नी पे भी चोट आ गई, तो वो उठने के बाद बैठ गया। तो इस प्रकार जो पौरुष था वो मैदान में आ गया बेयरफुट, और फिर इस बीच उसे मर्सिडोनिया की सेना ने लहूलुहान कर दिया। फिर अलेक्जेंडर के सामने पौरुष को लाया गया। पौरुष ने जो लहूलुहान पौरुष जो था वो बोला, अलेक्जेंडर ने पौरुष से पूछा कि तुम कैसा मरना पसंद करोगे, कि अपने आप को कैसा ट्रीट कराना पसंद करोगे। तो राजा पौरुष ने बोला कि एक राजा जैसा, और जो दूसरा राजा एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसे ट्रीट करता है वैसे तुम मुझे ट्रीट करो, मतलब मार दो। लेकिन अलेक्जेंडर था, उसकी ये बात
जब सुनी तो उसे काफी आश्चर्य हुआ और उसने अपने जो जहां पे बैठा हुआ था उसे उठकर और उसके पास गया और उसका हाथ मिलाने लगा और उससे बोला कि मेरे नाम से ही आदि जो साम्राज्य थे वो अपने आप ही घुटने टेक दिए उन्होंने और अपना साम्राज्य मुझे सौंप दिया, जैसे आम्बी ने तक्षशिला को सौंप दिया। लेकिन तुम पहले ऐसे राजा हो जो हारने के बाद भी इतना साहस से लड़े और ऐसा बोल रहे हो। ये बात अलेक्जेंडर को बहुत अच्छी लगी और उससे प्रभावित हुआ वो। उसने बोला कि आज तक मुझे इंडिया में ऐसा राजा मिला जो इतना साहसी है अलेक्जेंडर की तरह। तो ये कहकर उसने जो पंजाब प्रांत जिसमें वो रहता था पोरुस, जो उसका साम्राज्य, उसे वापस लौटा दिया। और ये थी राजा पोरुस और अलेक्जेंडर की कहानी। So we will wind up this session here. Hope you enjoyed this session. If you enjoyed this session, please like, subscribe and share and press the bell icon for the latest notifications. Thank you.